राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कुश्मेशम च श्रीबालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नरा। अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, जिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुश्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो पूर्ण सिद्धियों का फल पाता है। माना जाता है पृथ्वी के वो स्थान जहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे वहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग नाम और पूजन के अलग अलग विधान हैं। शिव पुराण के अनुसार सभी ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग भी हैं। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों का प्रतिदिन स्मरण करने से 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। इस मंत्र के नियमित जप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर उनकी कृपा बरसती है। तो बोलिए भगवान भोले शंकर की जय। प्रिय भक्तों, आज सोमवार का पावन दिन है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में आज हम आपको अत्यंत पावन कथा सुनाते हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही है, सोमवार व्रत की कथा। तो आइए भक्तों, देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं सुंदर पावन ये कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक साहूकार था, उसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र ना था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और पुत्र कामना के लिए सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को शिव जी के मंदिर में जाकर के दिया जलाया करता था। एक समय उसके भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब शिव जी बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, बड़े ही प्रेम से और भक्ति भाव से आपकी पूजा करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। यदि आप इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो आपके भक्तों का आप पर विश्वास कैसे होगा। तब भगवान शिव बोले, हे पार्वती, वैसे तो इसके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु इसके कोई संतान नहीं है, इसी कारण ये दुखी रहता है। तब माता पार्वती ने कहा कि भगवान, आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, आप इस साहूकार की मनोकामना पूर्ण कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के कहने पर कहा कि ठीक है पार्वती, इसे मैं पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और कुछ मैं इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई और उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के आने पर घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बतलाया। एक समय जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया, तब उस बालक की माता ने उसके पिता से अपने पुत्र के विवाह आदि के लिए कहा, किंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा
और इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तब साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर कहा, बहुत सारा धन देकर कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे घर से काशी नगरी के लिए निकल पड़े और वह सारे रास्ते यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न ढुकाव के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाएं। फिर उसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा ढुकाव पर ले गए। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। इसके बाद वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय वह लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिनके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़का 12 साल का हो गया था। तब उसको कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहा था। उस लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लड़के के मामा ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने आकर देखा किसी काम से तो देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है। उसे अत्यंत दुख हुआ। वह बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया उसका हृदय। किंतु उसने सोचा कि यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी जल्दी बिना मन से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद शीघ्र रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। माता पार्वती कहने लगी, स्वामी, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिवजी बोले, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, ये तो वही साहूकार का पुत्र है। प्रभु कृपया करके इसे और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इस प्रकार माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवन दान दिया और शिवजी की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में पुनः उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर महल में ले जाकर बहुत खातिर के साथ, बहुत दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब अपने शहर के निकट वह आए तब उसके मामा ने खबर भिजवाई कि आपका पुत्र आ गया है। किंतु साहूकार को और उनकी पत्नी को विश्वास नहीं आया। वे दोनों घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आ जाएगा तो हम भी राजी खुशी नीचे उतरकर आ जाएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में लड़के के मामा ने जाकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया है। तब उन्होंने दोनों का बहुत
सुंदर तरीके से स्वागत किया, गले लगा लिया और प्रेम से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के इस सोमवार के व्रत को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करता है, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती उसके सब दुख दूर करके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर सोमवार व्रत की कथा। आइए भक्तों, अब हम कथा के बाद भगवान की कर लेते हैं आरती। तो मुझे तो जो आरती अच्छी लगती है, जो मैं बचपन से करती आई वही करती हूँ, और आप कोई भी आरती भगवान शिव की कर सकते हैं, जैसे ओम जय शिव ओमकारा भी कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, करते हैं भगवान की आरती। शीश गंग अर्धांग पार्वती सदा विराजति कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करते हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करते गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी यति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलते बोलते हैं बन के बासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करते हैं गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत संपर्वत शोभित चंद्रकांत अपनी बासी। छहो ऋतु नित फलत रहते हैं पुष्प चढ़ते हैं वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़ते हैं निगम रहत जो नित्य गासी। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरते हैं कछु शिव हमको करमासी। रिद्धि सिद्ध के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, जिनको सुमिरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जागासी, दूर करे विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी, मेरी सुध ले जो सेवक जान सदा चरणन को आपन जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सियाने, अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। सब अपराध क्षमा कर शिव जी किंकर की विनती सुनियो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हमने सोमवार व्रत की पावन कथा और आरती सुनी। प्रिय भक्तों, यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ। और आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय माता की भक्तों, राधे राधे।